गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत। ये मेरा चैनल और मैं हूं नेविगेटर देव डीके और तुम अकाउंट्स सीख रहे हो। अकाउंट्स से मैजिक चल रहा है, अकाउंट्स के बारे में राज सीख रहे हो। तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा डिटेल शेयर कर लिया। तो बेटा कन्वेंशन बाकी रहेगा। तो बच्चों कन्वेंशन के ऊपर जोड़ लगाओ, क्योंकि कन्वेंशन ऐसे एक चीज है जो तुमको सिखाए गए। अकाउंट्स के राज, वो राज जो तुम जानना चाहते हो, जो बिजनेस जानना चाहता है, मैनेजमेंट जानना चाहता है, ओनर्स जानना चाहता है, आउटसाइडर इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर जानना चाहता है, गवर्नमेंट भी जानता है। ये कन्वेंशन इसीलिए तुमको करना होगा। तो कन्वेंशन के बारे में हम पहले चरण में चले आते हैं। कन्वेंशन ऑफ अकाउंट। व्हाट इज कन्वेंशन? कन्वेंशन सम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सम प्रोसेस। तो कन्वेंशन के अंदर पहला कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। व्हाट इज फुल डिस्क्लोजर? देखो एक्चुअली बिजनेस करते करते बहुत सारी चीज हम लोग के नजदीक आते हैं, हम उसको इधर उधर नजरअंदाज कर देते हैं। बिजनेस में बहुत सारी चीज, जैसे फुल डिस्क्लोजर मतलब है बिजनेस में परचेस बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, परचेस घट रहा है, सेल्स घट रहा है, या परचेस बढ़ रहा है, सेल्स घट रहा है। बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं और ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसमें उसको रिकॉर्डिंग किया जाता है। लेकिन कुछ चीज ट्रांजैक्शन दिखाई नहीं जाता, वो इंटेंजिबल है, उसको तुमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको खूब नोट के आकार में दिखाना चाहिए, जिसको फुल डिस्क्लोजर कहते हैं। जैसे मानो एम्प्लॉय का एफिशिएंसी से तुम्हारा परचेस बढ़ रहा है, एम्प्लॉय का एफिशिएंसी से तुम्हारा सेल बढ़ रहा है, एम्प्लॉय का एफिशिएंसी से तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो एफिशिएंसी तुम कैसे नापोगे? कैसे नापोगे? ऐसे हम तो तनख्वाह बढ़ा दिया थोड़ा सा, लेकिन नाप पाओगे एम्प्लॉय का एफिशिएंसी को? नहीं पाओगे ना। जिंदगी बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं होना चाहिए कि जानना नहीं। तो बिजनेस बड़ा होना चाहिए, इसके अंदर सब कुछ डिस्क्लोजर देना चाहिए। कौन सा वर्कर एफिशिएंट है, या मानो कि तुम कौन सा डिप्रिसिएशन का पॉलिसी किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो। डिप्रिसिएशन ये कर रहे हो ना, कौन सा डिप्रिसिएशन किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, ये प्रोसेस मैनेजमेंट उसके ऊपर डिपेंड करके डिसीजन। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत जरूरी है, इसके बारे में डिस्क्लोजर चाहिए। इसके बाद और कुछ चीज है, जैसे कॉन्टिन्यूअल लायबिलिटी। एक बहुत बड़ा केस, एक क्लेम तुम्हारे कंपनी के ऊपर होगा, कंपनी केस चल रहा है, क्लेम अगर होगा, अगर क्लेम ओरिजिनली तुम्हारे अगेंस्ट में रहा, उसका जजमेंट आएगा, तो तुमको क्लेम को पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहले से उसको रिजर्व बनाना पड़ता है। तो इसके बारे में भी डिस्क्लोजर देना है। दैट इज कॉन्टिन्यूअल लायबिलिटी। ये होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर हो जाएगा तो तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस के ऊपर इसका इफेक्ट ना आए, तो पहले से उसको रिजर्व करके देखना पड़ता है। दैट इज कॉन्टिन्यूअल लायबिलिटी। तो ये सब इसके बारे में फुल डिस्क्लोजर रिपोर्ट एक ऑडिटर, एक अकाउंटेंट इसको ध्यान में रखना चाहिए और फुल डिस्क्लोजर पॉलिसी अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद आते हैं स्टॉक वैल्यूएशन। तुम किस बेसिस पे स्टॉक वैल्यूएशन क्यों कर रहे हो, उस बेसिस वो अप्लाई क्यों कर रहे हो उस बेसिस पे, इसको ध्यान में रखना। तो बेटा फुल डिस्क्लोजर इसके बारे में आ गया। चलो इसके बाद आता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। देखो बहुत बार कन्वेंशन ऑफ मटेरियल, कन्वेंशन ऑफ मटेरियल बहुत बार हमने देखा है बिजनेस में, जो नजरअंदाज किया जाता है बहुत सारी चीजों। जिसको मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है उसको ही लेके जाता है, लेकिन कुछ चीज मटेरियल कॉन्सेप्ट में नहीं आती, उसके मध्य में बात करना। तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी को सिखाया। नंबर 3 एंड लास्ट मोस्ट ऑफ ऑल कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बलबूते पर कंजर्वेटिज्म, इसके बलबूते पर बहुत सारे एंट्री तैयार हो सकता है। कंजर्वेटिज्म, और कंजर्वेटिज्म ऐसा एक चीज है, कंजर्वेटिव नाम पे तो मालूम हो जाएगा कि ये कंजर्वेटिव है, इसका सोच थोड़ा सा नैरो टाइप है। जैसे मानो तुम
प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डिप्रेशन कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट है। लेकिन तुमने बिजनेस में देखे हो कभी कि तुमने डिस्काउंट क्रेडिटर के ऊपर तो तुम पा सकते हो ना। अगर डेटर को तुम डिस्काउंट दे रहे हो तो क्रेडिटर से भी डिस्काउंट पा सकते हो ना। वो तो तुम दिखाते नहीं हो। प्रॉफिट लॉस में जो प्रॉफिट तुमको दिखाएगा उसको तुम दिखा दो। जितना प्रॉफिट को नैरो करना चाहता है वो करते हो, लेकिन इसको भी नजर तो ये किस बल के ऊपर इसको कॉन्जर्वेटिज्म पॉलिसी कहा। तो बच्चों आज इतना तक। ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके तुमको सताएगा बहुत बार। तो अभी से रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। 11 में इसकी तैयारी कर लो एकदम पूरा सा। जो फाउंडेशन में आएगा सीएसए में जो भी है फाउंडेशन उसका ऊपर आएगा। उसके बाद आगे जाके बहुत सारे जगह पे इसका अप्लाई तुम देखोगे। तो चलो बेटा आज इतना तक, बाय बाय।